Good morning, everyone. So, your next chapter is chapter number 6, comparisons. Actually, it is degrees of comparisons. तो आज मैं आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, उसका डेफिनेशन और कितने काइंड्स के होते हैं, 3 काइंड्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड इज़ सुपरलेटिव डिग्री. तो उनके डेफिनेशंस भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी. तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है. तो एडजेक्टिव्स बिकम चेंज इन द फॉर्म टू शो द कंपैरिजन, दे आर कॉल्ड द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. यानी जो एडजेक्टिव्स है, जिस तरीके से हम उनके फॉर्म्स को चेंज करते हैं ताकि हम कंपैरिजन दिखा सके, दैट इज़ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. ओके, so now there are 3 types of degrees. First is positive degree, second comparative and third is superlative degree. पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री वो होता है जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता है या फिर सिर्फ एक वन पर्सन के बारे में ही बात की जाती है. ठीक है. कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री में जिसमें हम 2 पर्सन्स के बारे में कंपेयर करते हैं और सुपरलेटिव में हम मोर देन 2 पर्सन्स से कंपेयर किया जाता है, यानी 2 से ज़्यादा के बारे में हम कंपेयर करते हैं. नाउ सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जो इस साइड वाला है जैसे गुड. तो गुड का ये जो गुड आप देख रहे हो, मच है और स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है? ये तीनों जो है ये पॉजिटिव डिग्री है जिसमें हम कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं. नो कंपैरिजन इज़ मेड. अब जो गुड हो जाएगा उसका कंपैरेटिव जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा. और जब हम उसको सुपरलेटिव में करेंगे तो वो हो जाएगा बेस्ट. वैसे ही मच है तो मच का अगर हम कंपैरेटिव करेंगे तो मोर हो जाएगा और सुपरलेटिव करेंगे तो उसका हो जाएगा मोस्ट. थर्ड में है स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है और कंपैरेटिव में करेंगे तो देखिए स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग के बाद हम क्या लगा देंगे? ER लास्ट में. और सुपरलेटिव में स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग के बाद हम क्या लगा रहे हैं? EST लगा रहे हैं. ठीक है. अब हम इनकी डेफिनेशंस देखते हैं. पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म, यानी पॉजिटिव डिग्री ने तो हम जिसमें 1 पर्सन की बात की जाती है या फिर नो कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता और जो कि एक सिंपल फॉर्म में ही बताता है. ठीक है. सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री, जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम 2 थिंग्स या 2 पर्सन्स के बारे में कंपेयर करते हैं. और सुपरलेटिव में व्हेन वी कंपेयर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स. ठीक है. वही यहाँ पे सेम दिया हुआ है. अब मैं आपको एक एग्जांपल भी बताती हूँ. देखिए, जैसे यहाँ पे आपको दिया है कि देयर इज़ जैसे देखिए देयर इज़ अ बिग रूम. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि देयर ही नहीं आएगा, दिस इज़ अ बिग रूम. तो जो मतलब ये जो है एक बहुत बड़ा कमरा है. ठीक है. सो बिग जो है वो पॉजिटिव है और किसी के साथ कंपेयर किया है? नहीं किया है, और वो एक सिंपल फॉर्म में ही लिखा है. सेकंड है दिस रूम इज़ बिगर देन माई रूम, यानी ये जो कमरा है वो मेरे कमरे से भी बड़ा है. अब जब भी हम कंपैरेटिव में फॉर्म कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम बिगर के साथ, यानी बिग का बिगर यानी कि ये जो है उसमें हम लगाते हैं एडजेक्टिव लगाते हैं हम, देन लगाते हैं. क्या लगाते हैं? देन. ओके. देन लगाते हैं, जो कि बताया जाता है कि जब हम 2 पर्सन्स या 2 थिंग्स के बारे में कंपेयर करते हैं तो बिग के बाद यहाँ पे एक्चुअली जी जो है वो कॉन्सोनेंट है और उसके आगे वॉवल है, इसलिए हम यहाँ पे 2 जो कॉन्सोनेंट है वो डबल बार लिखेंगे, यानी कि 2 बार हम जी लिखेंगे और उसके बाद फिर हम क्या लगाएंगे? ER लगाएंगे. ठीक है. जो हो जाएगा कंपैरेटिव. और लास्ट में है यहाँ पे दिस इज़ द बिगेस्ट रूम इन माई हाउस. अब जब भी हम सुपरलेटिव डिग्रीज में चेंज करते हैं तो फिर सुपरलेटिव से पहले लगाते हैं आर्टिकल द लगाते हैं. ठीक है. तो ये क्या बता रहा है कि ये सबसे ज़्यादा बड़ा कमरा है, मेरे घर का सबसे ज़्यादा बड़ा कमरा ये है. तो इसलिए मेरे घर का, यानी कि जितने भी मेरे घर में रूम हैं, कमरे हैं, उनसे सबसे ज़्यादा बड़ा ये कमरा है. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यू आर अ क्लेवर बॉय, यानी कि जो क्लेवर है वो बता रहा है पॉजिटिव और इसका सिंपल फॉर्म बता रहा है, किसी के साथ कंपेयर नहीं किया है. ये लड़का काफ़ी क्लेवर है.
उसके बाद है यू आर क्लेवरर, ठीक है। देखिए क्लेवर के बाद क्या लगा है, ई आर लगा है जो है कंपैरेटिव, देन लगाया है ओके योर फ्रेंड। जब भी हम कंपैरेटिव करते हैं तो दो पर्सन्स के बारे में बात की जा रही है तो हम कंपैरेटिव के बाद क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, THAN वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम दो पर्सन्स के बारे में कंपेयर करते हैं इसीलिए। लास्ट में है यू आर द क्लेवरेस्ट बॉय इन योर ग्रुप, यानी तुम्हारे सब ग्रुप में से सबसे ज़्यादा क्लेवरेस्ट कौन है, ये लड़का, ठीक है। तो इसलिए हमने क्लेवर के बाद EST लगाया है और उससे पहले हमने द लगाया आर्टिकल, ओके। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, रजनी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब जो ब्यूटीफुल है एक एडजेक्टिव भी है और ये सिंपल ब्यूटीफुल है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉजिटिव डिग्री है, किसी के साथ कंपेयर नहीं किया है, वो सिंपल फॉर्म में लिखा है। सेकंड आता है योर मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल यानी कि जब ये एडजेक्टिव होते हैं तो एडजेक्टिव्स के साथ हम कभी ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं लिखते, हम क्या लगाते हैं कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं। कोई भी एडजेक्टिव होगा तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, मोर। तो इसलिए रजनी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन सुधा, देन लगाया है क्योंकि यहाँ पे दो पर्सन्स के बारे में कंपेयर किया है इसीलिए। लास्ट है रजनी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि अभी सुपरलेटिव है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की है। तो और मोस्ट कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल लग जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ एडजेक्टिव है इसीलिए। और मोस्ट से पहले क्या लगा देंगे, आर्टिकल द लगा देंगे, ओके। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ताकि आप अच्छे से समझ सको। अब हम आगे चलते हैं, अभी हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, यानी कि हाँ जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, वो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। टू द पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होता है वो सिंपल फॉर्म में लिखा जाता नहीं, एज इट इज़, क्योंकि हम तब एक पर्सन के बारे में ही बात करते हैं। नेक्स्ट है बाय एडिंग ER। हम ER क्यों लगाते हैं कि ER जो है वो कम लगता है कंपैरेटिव फॉर्म में, और लास्ट में EST कब लगता है, सुपरलेटिव फॉर्म में लगता है। जैसे इसके नीचे एग्जांपल देखिए, ये जो है ये टॉल जो है ये पॉजिटिव है और ये किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जाता और ये सिंपल फॉर्म में ही लिखते हैं, पॉजिटिव डिग्री में सिंपल फॉर्म में ही लिखा जाता है। ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अब लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉलर है, टॉल तो है ही और उसके पीछे क्या लगा दिया है, हमने क्या ऐड कर दिया है, ER। और ER जब हम ऐड करते हैं तो ये क्या बताता है, कंपैरेटिव बताता है। और वही जब हम टॉलेस्ट कर रहे हैं तो टॉल तो है ही, उसके पीछे हम क्या ऐड कर रहे हैं, EST, जो क्या बताता है, सुपरलेटिव डिग्री बताता है। अंडरस्टूड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पहला रूल जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का, उसका पहला रूल है कि when the positive ends in E only R and ST are added, यानी कि जब भी पॉजिटिव के एडजेक्टिव्स में लास्ट में अगर E लगेगा तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे, नहीं तो कंपैरेटिव में R लगेगा, हम ER नहीं ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि E ऑलरेडी लास्ट में दिया हुआ है, इसलिए हम सिर्फ क्या ऐड करेंगे, R। और जब E ऑलरेडी एडेड होगा तो सुपरलेटिव में हम ST लगा देंगे। समझ में आया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, ब्रेव, तो ब्रेव लास्ट में E तो लिखा ही है पर लास्ट में हम उसको कंपैरेटिव में ऐड क्या कर देंगे, लास्ट में R ही लगाएंगे, E नहीं लगाएंगे क्योंकि E ऑलरेडी लिखा हुआ है, दिया हुआ ही है, ठीक है। और वही जो सुपरलेटिव है तो लास्ट में हम ST लगा देंगे, EST नहीं लगाएंगे क्योंकि E जो है यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। वैसे ही फाइनर R लग जाएगा और कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में ST लग जाएगा, ठीक है। फाइनेस्ट, वाइट का वाइटर हो जाएगा, लास्ट में R लगा है तो ये कंपैरेटिव हो जाएगा। वाइटेस्ट है तो ST लग जाएगा, सो सुपरलेटिव, क्योंकि E यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम E दोबारा नहीं लिखेंगे। लार्ज का लार्जर हो जाएगा, R लगेगा तो कंपैरेटिव, ST है तो हो जाएगा सुपरलेटिव। ये मैं आपको एक साथ बता रही हूँ, सुपरलेटिव का भी और कंपैरेटिव का, क्योंकि तुम्हारी बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। पहले पॉजिटिव और कंपैरेटिव से कंपेयर किया है, फिर पॉजिटिव को सुपरलेटिव से किया है। मैं यहाँ पे आपको एक साथ बता रही हूँ, ठीक है। एबल का एबलर और एबलेस्ट, R हो जाएगा वो समझ लेना कंपैरेटिव है, अगर ST है तो सुपरलेटिव है। नॉबल है तो नॉबलर, R है लास्ट में तो कंपैरेटिव, ST है तो सुपरलेटिव।
वाइजर आर हो जाएगा कंपैरेटिव, और ई एस टी दिया है तो मतलब सुपरलेटिव है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल है सेकेंड रूल, दैट इज व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन वाई। जब भी पॉजिटिव फॉर्म जो है लास्ट में किसके साथ होगा, एंड होगा, वाई के साथ एंड हो रहा है। देखिए वाई के साथ, सब में वाई के साथ एंड हो रहा है, तब हम क्या लगाएंगे, हम उसके प्रेसिडेंट यानी कि जो हम कॉन्सोनेंट वाई है तो उसकी जगह हम चेंज करके क्या ऐड करेंगे, आई ई आर। क्या ऐड करेंगे, कंपैरेटिव में आई ई आर और सुपरलेटिव में आई ई एस टी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, वेट, हाँ जी, तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले एग्जांपल आपको दिया हुआ है हैप्पी, तो हैप्पी का लास्ट में यानी खुश होना होता है, तो हैप्पी के लास्ट में वाई है तो वाई को कट करके हम क्या लगा देंगे, आई ई आर, जो कि क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव। ये सब आपको क्या दिया हुआ है, कंपैरेटिव दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है वो आपको सुपरलेटिव में दिया हुआ है। तो इजी, नेक्स्ट एग्जांपल, और सॉरी, हैप्पीएस्ट यानी वो सुपरलेटिव हो जाएगा, वाई कट करके आई ई एस टी लग जाएगा। वैसे ही इजी है तो वाई कट करके आई ई आर लग जाएगा, ओके, और वैसे सुपरलेटिव में लग जाएगा आई ई एस टी। हैवी तो हैवी वाई कट हो जाएगा क्योंकि वो कॉन्सोनेंट है, कट होने के बाद आई ई आर लग जाएगा कंपैरेटिव फॉर्म, और दूसरा सुपरलेटिव बनाना है तो वाई कट करके आई एस टी। वैसे ही मैरी तो इसमें वाई कट करके आई ई आर, और मैरीएस्ट हो जाएगा वाई कट करके आई ई एस टी, सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा। वेल्दी है तो वाई को कट करके आई ई आर हो जाएगा, और जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो वाई कट करके आई ई एस टी लग जाएगा। ओके, सो समझ में आया आपको। अभी हम नेक्स्ट रूल पे जाते हैं, डेट इज़ रूल नंबर 3, वर्ड विच ऑफ वन सिलेबल एंड एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट preceded by a vowel and this consonant is doubled before adding er and est। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जाम्पल में, जब मैंने आपको दिखाया था, अगर वन सिलेबल यानी कि जब भी एक मोनो सिलेबिक हो, यानी कि वन सिलेबल होते हैं, सिलेबल यानी शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, जैसे हम सिर्फ जो एक ही बार में प्रोनाउंस हो जाते हैं। ठीक है, रेड, बिग, हॉट, थिन, सैड, फैट, यानी एक बार ही रिपीट हो रहा है, एक बार ही हमारा साउंड निकल रहा है। तो जब भी ऐसे वन सिलेबल्स होते हैं यानी मोनो सिलेबिक होते हैं तब, और जब ये एंड करते हैं एक सिंगल कॉन्सोनेंट के साथ और उसके आगे ई दिया होता है, जैसे देखिए रेड है तो रेड के स्पेलिंग क्या होती है, आर ई डी होती है, तो लास्ट में क्या दिया हुआ है, डी। डी जो एक कॉन्सोनेंट है, पर कॉन्सोनेंट से पहले क्या है, वॉवल है, ई जो एक वॉवल होता है। जब भी ऐसे वर्ड्स हो या वन सिलेबिक हो, मोनोसिलेबिक हो, तब हम क्या करेंगे, जो कॉन्सोनेंट होता है उसको हम 2 बार लिखेंगे, और जब कंपैरेटिव में करेंगे तो ई आर लिख देंगे लास्ट में, और जब सुपरलेटिव होगा तो ई एस टी लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। एक बार हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। रेड, ई डी है लास्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा, डी है जो वो कॉन्सोनेंट है तो 2 बार आएगा, 2 बार लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसके पहले एक वॉवल दिया है ई, इसलिए। जब भी हम कंपैरेटिव में करेंगे तो कंपैरेटिव जो है, मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स बना लिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पे कंपैरेटिव रेडर हो जाएगा, रेड, रेडर, रेडेस्ट। तो जो रेडर है वो उसमें हमने 2 जो कॉन्सोनेंट है डी, उसको हमने 2 बार लिखा है और उसके पीछे ई आर लिखा है, तो ताकि क्या पता चलता है कंपैरेटिव फॉर्म है। वैसे ही सुपरलेटिव में ई एस टी लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट है बिग, तो बिग क्या है, जी कॉन्सोनेंट है, उसके पहले क्या दिया हुआ है, आई। आई क्या हो गया, वॉवल है, तो इसलिए जो जी कॉन्सोनेंट उसको हम 2 बार लिखेंगे और लास्ट में ई आर लगाएंगे, जिससे क्या पता चलता है ये कंपैरेटिव फॉर्म है। वैसे ही साइड में हम करेंगे ई एस टी, यानी बिग, बिगर, बिगेस्ट हो जाएगा, तो ई एस टी लगेगा। समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। तो यहाँ पे टी वैसे जैसे मैंने समझाया 2 बार लिखेंगे, क्योंकि टी जो है वो कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले क्या दिया हुआ है, ओ वॉवल है, इसलिए जब भी कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल हो तो तब जो भी कॉन्सोनेंट होगा उसको हम 2 बार लिखेंगे, और जब हम कंपेयर कर रहे हैं 2 पर्सन के साथ तो उसमें हम लास्ट में ई आर लिख देंगे। अगर 2 से ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं तो सुपरलेटिव हो जाएगा, तो लास्ट में ई एस टी आ जाएगा।
अंडरस्टूड। वैसे ही नेक्स्ट दिया है थिन, तो थिनर, थिनेस्ट हो जाएगा। तो एन एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले आई जो है वॉवल है, तो हम एन जो है उसको 2 बार लिखेंगे, कॉन्सोनेंट को 2 बार लिखते हैं और लास्ट में ई आर आएगा, तो हो जाएगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में हो जाएगा थिनेस्ट, यानी कि डबल एन और उसके बाद ई एस टी हो जाएगा। सैड, सैडर, सैडेस्ट, तो फिर जो सैड है वो डी कॉन्सोनेंट है 2, क्योंकि उससे पहले क्या है ए जो है वो वॉवल है, तो डी को हम 2 बार लिखेंगे, लास्ट में ई आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ई आर? क्योंकि वो क्या है कंपैरेटिव, और लास्ट में हम सुपरलेटिव करेंगे तो डी कॉन्सोनेंट है तो 2 बार लिखेंगे, क्योंकि एक जो है वो क्या है वॉवल है, तो ई एस टी हो जाएगा, सैडेस्ट हो जाएगा। लास्ट है एग्जाम्पल फैट है तो फैटर, फैटेस्ट, तो टी यू नो ऑलरेडी कि वो कॉन्सोनेंट है 2 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि टी से कॉन्सोनेंट से पहले एक वॉवल है ए है और पीछे हम ई आर लगा देंगे कंपैरेटिव, क्योंकि जब हम 2% के साथ कंपेयर करते हैं तो ये लिखेंगे ई आर। वैसे ही सेम सुपरलेटिव में टी हम डबल बार लिखेंगे और लास्ट में ई एस टी लिख देंगे, तो वो हो जाएगा सुपरलेटिव फॉर्म। नेक्स्ट रूल देखते हैं, डेट इज रूल नंबर 4, एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन 2 syllables form the comparative and superlative by putting more and most before the positive। इसमें एडजेक्टिव्स दी हुई है आपको, और जब एडजेक्टिव्स यानी कि जब पहले क्या था कि 1 syllable था, बिग था, तो बिग एक साउंड, मतलब सिर्फ जो बिग है हम एक ही बार कह रहे हैं, साउंड हमारा एकदम से निकल रहा है। पर जब दो से ज़्यादा सिलेबल्स हो, जैसे ब्यूटीफुल 3 हो रहा है, ब्यू फिर टी फिर फुल 3 बार हो रहा है ना, यानी 2 से ज़्यादा सिलेबल्स हो रहा है, और ये एक एडजेक्टिव्स भी है, तो इसलिए हम जब कंपेयर करेंगे, कंपैरेटिव में करेंगे तो एडजेक्टिव से पहले मोर लिखेंगे, और जब सुपरलेटिव में हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव या पॉजिटिव जो फॉर्म है उससे पहले मोस्ट लिखेंगे। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे कॉलम भी बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये है कंपैरेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा। और ये पॉजिटिव है, फिर आता है कंपेयर, बीच वाला कंपैरेटिव है और लास्ट वाला जो है जो मोस्ट लिखा है वो सुपरलेटिव है, ठीक है। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव भी है और एक पॉजिटिव डिग्री भी है, क्योंकि सिंपल फॉर्म में लिखा है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे 2 पर्सन के साथ तो मोर ब्यूटीफुल करेंगे, ठीक है, और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मोर देन 2 syllable आ रहा है। डिफिकल्ट 3 बार आ रहा है, तो मतलब ये एडजेक्टिव भी है और 2 से ज़्यादा syllable भी है, इसलिए हम कंपैरेटिव में मोर आएगा, मोर डिफ़िकल्ट, और सुपरलेटिव में हो जाएगा मोस्ट डिफ़िकल्ट। इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस एंड मोस्ट इंडस्ट्रियस, ओके। करेजियस, मोर करेजियस, कंपैरेटिव में मोर आएगा और सुपरलेटिव में मोस्ट करेजियस आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा सिलेबल्स है, इसीलिए। समझ में आया आपको? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इरेगुलर कंपैरिजन, ठीक है। जो इरेगुलर कंपैरिजन यानी ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिससे हम किसी के साथ, मतलब कंपैरिजन्स ऑफ विच आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम देयर पॉजिटिव डिग्री, यानी जो पॉजिटिव डिग्री से हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, उसका जो फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गुड, देखिए मैं आपको बताती हूँ, गुड है, गुड हो चाहे वेल हो, ये पॉजिटिव में आएगा, तो जब हम कंपेयर करेंगे, चेंज करेंगे कंपैरेटिव में, तो हम गुडेस्ट नहीं लिखेंगे, वेलर, वेलेस्ट नहीं आएगा, हम चेंज कर देंगे उसका फॉर्म पूरा, तो हो जाएगा बेटर, और सुपरलेटिव में हो जाएगा बेस्ट। समझ में आया? वैसे ही बैड है तो बैडर, बैडेस्ट नहीं लिखेंगे, ईविल है तो ईवल और ईवलेस्ट नहीं लिखेंगे, ईल है तो ईलर, इलेस्ट नहीं लिखेंगे, हम उसका पूरा फॉर्म ही चेंज कर देंगे। बिकॉज ये क्या होता है, ये इरेगुलर कंपैरिजन्स होते हैं जिसमें हम कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं उस वर्ड्स का, उस एडजेक्टिव्स का, ओके। तो बैड, एविल, इल, तो उसका हो जाएगा कंपैरेटिव फॉर्म में वर्स और सुपरलेटिव में वर्स्ट हो जाएगा। वैसे ही लिटिल है तो कंपैरेटिव में लेस या लेसर और सुपरलेटिव में लीस्ट। मच है तो उसका कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट। मैनी है तो मोर कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में भी सेम ही रहेगा, मोस्ट।
लेट है, लेटर लेटेस्ट हो जाएगा, सॉरी लेटर लेटर हो जाएगा, और यहाँ पे कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में लेटेस्ट और लास्ट हो जाएगा। ओके। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट हो जाए, ओल्ड जो है ओल्डर यहाँ पे, और एल्डर भी हम कह सकते हैं कंपैरेटिव में आएगा, लास्ट में ई आर है, सुपरलेटिव में ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट हो जाएगा। ठीक है। फार, फादर, फादेस्ट। ओके। तो जो फादर है वो फादर कंपैरेटिव, और फादर्स जो है वो सुपरलेटिव हो जाएगा। हम और भी देखते हैं एग्जांपल्स। जो है पॉजिटिव में इन है तो कंपैरेटिव में इनर हो जाएगा, और सुपरलेटिव में इन मोस्ट भी हो सकता है या इनर मोस्ट भी आप कर सकते हो। अप का कंपैरेटिव में अपर हो जाएगा, सुपरलेटिव में अप मोस्ट, या फिर दूसरा फॉर्म लिख सकते हो अपर मोस्ट। ओके। आउट, आउटर हो जाएगा कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में आउटमोस्ट या अटरमोस्ट। सो ये थे आपके इरेगुलर कंपैरिजंस ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ओके। तो अब मैं आपको नेक्स्ट जो इनके सेंटेंसेस दिखाऊंगी, किस तरह से इन सेंटेंसेस को भी हम फॉर्म करते हैं। ओके। सो नेक्स्ट जो है तुम्हारे पेज नंबर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 23 में इरेगुलर कंपैरिजंस के नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। जो है कंपैरेटिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स, sometimes we mention both the things and sometimes we mention one and the other is omitted. So जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंपैरेटिव्स यानी कि जब, वो तो आपको पता ही है, जब हम दो थिंग्स के साथ कंपेयर करते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि हम दोनों चीज़ों से कंपेयर करते हैं, या फिर कभी हम एक चीज़ से ही कंपेयर करते हैं और दूसरे को हम ओमिट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है ही वॉज क्विकर। तो यहाँ पे जो क्विकर जो है वो आपको पता चल ही रहा है कि वो कंपैरेटिव में है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में ई आर लिखा है, वो तो एक्चुअली दिया हुआ है यहाँ पे, पर जब हम उसको कंपैरेटिव सेंटेंसेस में करेंगे, यानी दो पर्सन्स के बारे में करेंगे, तो ये फॉर्म जो रियल जो करेक्ट सेंटेंस है वो ये हो जाएगा, ही वॉज क्विकर देन तनु। समझ में आया? क्विकर हो जाएगा, क्विक का क्विकर हो जाएगा, और देन यानी क्या, हम THAN देन जो होता है, हम जब दो पर्सन्स के बारे में कंपेयर करते हैं, तो टू थिंग्स के बारे में कंपेयर करते हैं, तो अब हम ये देन लगाते हैं। ठीक है, समझ में आया? मैं आपको दूसरा एग्जांपल ही बताती हूँ। नेक्स्ट चेक आउट पेज नंबर 24, जिसमें आपको टॉप में दिया हुआ है माई मोबाइल इज़ चीपर, और जब चीपर है तो उसका हम करेक्ट फॉर्म में क्या करेंगे कि माई मोबाइल इज़ चीपर देन योर्स, यानी कि आपका, मेरा मोबाइल जो है वो ज़्यादा सस्ता है तुम्हारे मोबाइल से। योर मतलब तुम्हारा मोबाइल, योर मोबाइल। ओके। नेक्स्ट दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला है कि अमेरिका इज़ स्ट्रॉन्गर देन चाइना। तो जब हम इसको क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्गर, यहाँ पे कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कैसे बनाएंगे, तो वो यहाँ पे दिया है कि चाइना, लास्ट का जो चाइना है उसको हम पहले लिख देंगे कि यहाँ पे चाइना इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज अमेरिका। यानी जब भी हम कंपैरेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा एक नेगेटिव वर्ड यूज़ करेंगे, डेट इज़ नॉट, क्योंकि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि चाइना जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एज अमेरिका से। ठीक है, तो इसलिए आएगा कि चाइना इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज अमेरिका। स्ट्रॉन्गर जो था कंपैरेटिव, जब हम पॉजिटिव करेंगे तो हम कोई भी कंपैरिजंस नहीं लगाएंगे, ना ER ना EST लगेगा, सिंपल फॉर्म ही यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग का। ओके। सो इन द अबव एग्जाम्पल बोथ द सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग। चाहे आप अमेरिका इज स्ट्रॉन्गर देन चाइना कह लो, या चाइना इज़ नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज अमेरिका, दोनों का मीनिंग सेम ही है। जो पहला सेंटेंस है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और जो सेकंड सेंटेंस है, जैसे मैंने आपको बताया, पॉजिटिव डिग्री है। हम दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, माई फादर इज़ वाइजर देन माई अंकल। अब ये जो है, ये भी आप समझ जाना कि जब वाइजर हो और देन लग जाए THAN, तो वो कंपैरेटिव फॉर्म है, तो आपको उसको किस में चेंज करना है, पॉजिटिव फॉर्म में। तो जो माई अंकल लास्ट में लिखा था उसको हम पहले लिख लेंगे, तो माई अंकल इज़ नॉट एज वाइज आएगा। ओके, वाइज लगेगा एज माई फादर, वाइजर नहीं लगाएंगे क्योंकि हम पॉजिटिव कर रहे हैं, तो पॉजिटिव का जो सिंपल फॉर्म है हम वही लिखेंगे। ठीक है, और दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। समझ में आया? तो ये तरीका है कि कैसे कंपैरेटिव को पॉजिटिव में हमें चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल दिया है ऑयल इज़ थिकर देन वाटर।
तो हम क्या करेंगे, वाटर इज़ नॉट सो थिक एज ऑयल लिख देंगे। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है, जब ये जो थिकर देन है, ये कंपैरेटिव है, और कंपैरेटिव को अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो हम वाटर ही, लास्ट में वाटर लिखा है तो पहले लिख देंगे कि वाटर इज़ नॉट सो थिक एज ऑयल आ जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डेट इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला दिया है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। जो मैंने आपको बताया कि पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे कंपेयर किया है, 2 से ज़्यादा है कि हमारा इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा डेमोक्रेसी वर्ल्ड है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में। कौन? इंडिया। ओके। दूसरा एग्जाम्पल है सिल्वर इज़ द ब्राइटेस्ट मेटल। जो सिल्वर है वो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट यानी सबसे ज़्यादा चमकदार मेटल है। ओके, सभी मेटल में सबसे ज़्यादा चमकदार कौन है? सिल्वर। अब जो लार्जेस्ट और ब्राइटेस्ट है आर द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जब हम 2 से ज़्यादा पर्सन्स या थिंग्स को कंपेयर करते हैं, डेट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो ये थे आपको सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट जो है आपके पेज नंबर टेकआउट 25 और 25 पेज नंबर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं लास्ट में। रिमेंबर, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। पहला है कि द आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री। वो तो मैंने आपको पहले कहा था कि जो सुपरलेटिव डिग्री जो है EST वाले, उनसे पहले हमें क्या लगा देना है? आर्टिकल द लगाना है। जैसे द क्लेवरेस्ट बॉय, द ईजीएस्ट वे, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, तो इनसे पहले क्या लगा है? देखिए द लगा है, देख रहे हो आप? तो जो द है वो आर्टिकल लगा देना है आपको। दूसरा पॉइंट क्या है कि आफ्टर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव्स के बाद हमें इन जो है हम यूज़ करते हैं प्लेसेस के साथ, और जो ऑफ है उसको यूज़ करते हैं पीरियड्स ऑफ टाइम के साथ। इन हम सुपरलेटिव्स के बाद लगाते हैं किसी जगह के बारे में, ठीक है, कि इन इंडिया, ओके, इन साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से हम जगह के बारे में जब डिस्क्राइब करते हैं तो हम सुपरलेटिव्स के बाद यूज़ करते हैं। ऑफ कब लगता है? ऑफ द ईयर, ऑफ मंथ, ऑफ द मंथ। ओके, इस तरीके से एग्जाम्पल दिया है। कोलकाता इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। देखिए सुपरलेटिव EST के बाद ही हमने क्या लगाया है? इन लगाया, जो कि जगह के बारे में बता रहा है। दूसरा, राजस्थान इज़ द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया। राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा बड़ा एक बिगेस्ट स्टेट है हमारे पूरे इंडिया में। तो इन इंडिया जगह के बारे में बात की जा रही है, तो हमने सुपरलेटिव के बाद क्या लगाना है? इन लगाना है, जो जगह को दर्शाता है। अब हम देखेंगे ऑफ। तो ऑफ यहाँ पे दिया है कि जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। जो ऑफ जो है वो क्या बताए? एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताए, एक वक्त के बारे में बता रहा है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट है कि समटाइम्स मोस्ट इज़ नॉट यूज फॉर कंपैरिजन बट इन द सेंस ऑफ वेरी। कभी कभी क्या होता है कि हम मोस्ट जो होता है वो हम यूज़ कंपैरिजन के लिए, पर कभी कभी हम वेरी का भी यूज़ करते हैं। जैसे द इंसिडेंट वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट यूज़ किया है तो उसकी जगह हम वेरी का भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट यहाँ पे वेरी है, वेरी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? मोस्ट। ओके, जैसे द इंसिडेंट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, तो वेरी की जगह क्या लिख सकते हैं? मोस्ट लिख सकते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट होता है तो वेरी की जगह हम क्या लिख देंगे? मोस्ट डिफ़िकल्ट। ओके, तो दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। सो इस केसेस में द जो है वो इज़ नॉट यूज बिफोर सुपरलेटिव्स, यानी कि कुछ केसेस में द जो है हम सुपरलेटिव्स के पहले ही लगाते नहीं हैं कभी कभी। ठीक है, सो इस तरीके से ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 कंपैरिजंस, ये आपका कंप्लीट होता है। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। चैप्टर नहीं समझ में आया तो ये वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, समझ सकते हो। ओके, सो यहाँ पे चैप्टर आपका फिनिश होता है एक्सप्लेनेशन। ओके, सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।